नमस्कार मित्रों, जहां देखो वहां एक ही बात चल रही है, कोरोना वायरस, इससे कैसे बचा जाए और ये लॉकडाउन कभी खत्म होगा भी या नहीं। मुझे ही पता है आप अभी तक समझ चुके होंगे कि ये लॉकडाउन इतनी आसान से खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे ही देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां पूरी तरह लॉकडाउन खत्म करने की बात चल रही है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। भारत में केरला एक ऐसा स्टेट है जहां जल्दी लॉकडाउन कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाएगा और पूरे बिजनेसेस एंड शॉप्स वापस नॉर्मली रिस्टार्ट होने वाले हैं। इतने लॉकडाउन के बावजूद भी जब इंडिया कोरोना के कर्व को फ्लैट करने में जूझ रहा है, बल्कि अब केसेस हर रोज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, केरला ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि केरला में कोरोना का कर्व अब पूरा फ्लैट हो चुका है एंड अब केसेस ऑलमोस्ट जीरो को टच करने ही वाले हैं। From its proactive planning, extensive testing, tracing and isolation, Kerala has done something really very nice and commendable. इस वीडियो में हम जानेंगे कि केरला ने ऐसा क्या किया है अभी तक जो बाकी स्टेट्स सोच भी नहीं पा रहे हैं, और हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं इस कोरोना के ट्रांसमिशन को कम से कम स्प्रेड होने के लिए। तो जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे केस स्टडी या एनालिसिस बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम कुछ स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। केरला इंडिया का पहला स्टेट है जहां पे कोई कोरोना का पॉजिटिव केस मिला था। इसके बाद 24 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया तो केरला में समवेयर अराउंड 120 केसेस थे। अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी 26 अप्रैल को, केरला में सिर्फ 460 केसेस ही है। मार्च के आखिरी हफ्ते तक केरला इंडिया का टॉप स्टेट था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स। अब आज के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से केरला के ऊपर 12 स्टेट्स है जिनमें नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स केरला से ज्यादा है। दैट मीन्स केरला 13th पोजीशन पे इन जस्ट 25 डेज। अब चलिए कंपैरिजन के लिए मेरे स्टेट महाराष्ट्र को ही ले लेते हैं। 24 मार्च जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, महाराष्ट्र में भी समवेयर अराउंड 100-120 केसेस ही थे। लेकिन आज के ताजा रिपोर्टिंग के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस करीब 7,700 है। अगर हम दोनों का ग्राफ कंपेयर करें, जहां एक तरफ केरला का ग्राफ इनिशियली थोड़ा बढ़ रहा था लेकिन अब पूरा फ्लैट हो चुका है, वहीं अगर हम महाराष्ट्र का ग्राफ देखें तो इनिशियली काफी हद तक फ्लैट था लेकिन अब एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हुए आसमान छू रहा है। यहां तक कि बाकी स्टेट के हिसाब से केरला का रिकवरी रेट एंड डेथ रेट भी सबसे अच्छा है। आउट ऑफ 460 पेशेंट्स, अराउंड 338 have already recovered, that is around 70% रिकवरी रेट, एंड नंबर ऑफ पीपल जो अभी तक रिकवर हो चुके हैं आर मोर देन नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन द स्टेट। अगर हम पूरे इंडिया का रिकवरी रेट देखें तो सिर्फ 20% है, जो केरला के 70% से बहुत कम है। देखा जाए तो ऐसे किसी भी 2 स्टेट्स को कंपेयर करना कोई भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हम केरला और महाराष्ट्र को ही ले लें तो केरला अराउंड 1/10 है ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। ऐसे ज्योग्राफी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट एंड ऐसे कई सारे लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सबके पीछे। फॉर एग्जाम्पल, तबलीगी जमात के लोगों ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ऐसे कई सारे स्टेट्स में नंबर ऑफ केसेस को इंक्रीज करने में बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। फॉर्चुनेटली केरला में तबलीगी जमात के लोगों का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम केरला से सीख सकते हैं, बोथ एज एन स्टेट और एज एन इंडिविजुअल। जैसे केरला का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, और हर साल की तरह इस साल भी केरला ने नीति आयोग की लिस्ट में टॉप किया है। केरला के हेल्थ केयर सिस्टम का लेवल आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक कपल जिनकी एज थी 93 और 89, वो लोग ने भी बहुत जल्दी कोरोना से रिकवर कर गए, एंड अभी तक पूरे स्टेट में बस 3 लोग की जान गई है कोरोना वायरस के चलते। जैसे ही केरला में कोरोना का पहला केस आया था, वहां के लोकल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस सभी इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन में आ गए, जैसे सभी ने कोरोना के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी थी। केरला ऐसा पहला स्टेट था जिसने कोरोना एंड सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट्स के पूरे कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करके आइसोलेट और टेस्टिंग लार्ज स्केल में स्टार्ट किया।
एंड जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ा फैक्टर जो केरला के इस सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इनकी लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिंग्स ऑन लार्ज स्केल। इंडिया में जहां हर स्टेट को अपने लो नंबर ऑफ टेस्टिंग्स की सजा भुगतनी पड़ रही है, वहीं केरला इस रेस में मीलों आगे है। जहां इंडिया एज ए कंट्री होल का एवरेज अराउंड 40 to 45 सैंपल्स ऑफ टेस्टिंग पर मिलियन है, वहीं केरला अकेले का एवरेज है 450 टेस्ट पर मिलियन पीपल। इंडिया में इनिशियली केसेस बाहर की कंट्रीज से आ रहे थे एंड केरला इज वन ऑफ द स्टेट विथ इट्स मोस्ट पीपल लिविंग इन अब्रॉड। ये बात को ध्यान में रखते हुए केरला गवर्नमेंट ने जनवरी के लास्ट वीक में ही अपने सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर आने के 25-30 दिन पहले से ही चालू हो गया था। जहां इंडिया के सारे स्टेट्स और यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सिर्फ 14 डेज क्वारंटीन के लिए बोल रही थी, वहीं केरला गवर्नमेंट ने अपने सभी आउटसाइडर सिटीजन्स को मिनिमम 28 डेज क्वारंटीन कंपलसरी किया था। इनके इतने जल्दी सक्सेस में उनके पुराने एक्सपीरियंस का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। 2018 में केरला ने जानलेवा निपाह वायरस से भी खुद को बहुत अच्छे तरीके से बचाया था, जब पूरे स्टेट में सिर्फ 17 लोगों की जान गई थी, इवन तब जब निपाह वायरस के लिए कोई वैक्सीन और मेडिसिन पता नहीं थी। Kerala learned its lessons the hard way from the Nipah virus, which is also a zoonotic virus that came from animals, in that case fruit bats. And as you know, it took 17 lives, so it wasn't a small thing. But from it, a number of lessons were learned, and I must say the Kerala health system has reacted very efficiently to the coronavirus. वैसे ही कुछ सिमिलर स्ट्रेटेजीज के कारण ही केरला ने इस बार भी खुद को बहुत जल्दी इस कोरोना महामारी से बचा लिया है। तो यही सारे फैक्टर्स लाइक सोशल अवेयरनेस, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रैपिड टेस्टिंग एंड एन अमेजिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर सिटीजन ने केरला को इस रेस में ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया है। लेकिन अभी ये डेफिनेटली सेलिब्रेशंस का समय नहीं है, बट बाकी स्टेट्स एंड सिटीजन्स को सीखने और सिखाने का टाइम है। अगले कुछ हफ्ते केरला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। या तो केरला ये जंग जीत जाएगा या तो उसकी भी हालत बाकी स्टेट समान होने लगेगी, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। केरला को अभी और ज्यादा रेडी रहना होगा उस समय के लिए जब पैन इंडिया लॉकडाउन खत्म होगा एंड केरला के वो सिटीजन्स जो बाकी स्टेट्स में रह रहे हैं वो लोग घर वापस आएंगे। दिस कैन ऑल्सो बी द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन फॉर केरला, एंड अगर केरला ने खुद को इस सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन से बचा लिया तो केरला कैन बी एन आइडियल स्टेट फॉर द नेशन टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वार। अमेरिका के सबसे बड़े डेली न्यूज़पेपर यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि केरला मेजर अगेंस्ट कोरोना वायरस अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया। वैसे देखा जाए तो बाकी स्टेट्स को बहुत कुछ है केरला से सीखने के लिए, फ्रॉम देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप इजीली समझ सकते हैं एंड आप अपने बाकी स्टेट से कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला, जैसे ही केरला में कोरोना का फैलना शुरू हुआ वैसे ही बाकी राज्य समान वहां के भी फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अफवाहों का फैलना भी जोरों शोरों से शुरू हो गया। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने अपने खुद के ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके कोरोना के बारे में सारी जानकारी, ये कैसे आया, कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हर मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, जिससे इनिशियली लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस आया और पूरी ट्रांसपेरेंसी भी आई। और यही स्टेट के लिए बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन भी बना। केरला ऐसा पहला स्टेट है जिसने गवर्नमेंट कम्युनिटी किचन स्कीम स्टार्ट किया है, जिसमें हर जरूरतमंद को खाना खिलाया जाता है जो इधर बाहर के स्टेट से आके केरला में फंस गया हो या फिर माइग्रेंट वेज लेबरर्स होने के कारण अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो। अगर हम बाकी स्टेट्स देखें तो दिल्ली को छोड़ के कोई भी स्टेट में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को खाना खिलाया जा रहा हो। अगर मैं हमारे स्टेट की बात करूं तो आइसोलेशन सेंटर्स को छोड़ के गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। वो तो हमें लोकल सोशल वर्कर्स एंड अलग अलग कम्युनिटीज को धन्यवाद देना चाहिए जिनके दम पे लोग खाना खा पा रहे हैं। नहीं तो इंडिया में जितने लोग अभी तक कोरोना से नहीं मरे हैं, शायद उससे ज्यादा भूख और खाना ना मिलने से मर चुके होते। थर्ड, काउंसलिंग कॉल सेंटर्स। Kerala is the first state to set up the counseling call centers locally in every district of the state. जब भी कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है या कोरोना पॉजिटिव आता है तो अगले कुछ हफ्तों तक वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं बट मेंटली भी कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है।
लेकिन कोरोना से ठीक हो जाने के बाद पर्सन फिजिकली तो ठीक हो जाता है, बट मेंटली उस पर जो असर पड़ता है उससे बाहर निकलने के लिए काफी टाइम लग जाता है। लोग सोशली भी बॉयकॉट करने लगते हैं, बात नहीं करते। तो ये सबसे डील करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने लोकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉल सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं, जो ऐसे लोगों को कोरोना के मेंटल ट्रॉमा से बाहर आने के लिए हेल्प करते हैं। ये केरला गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स है, जो मैं कहूंगा हर स्टेट को जल्दी से फॉलो करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि हम लोकली अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली कोरोना वायरस एंड सर्व द कम्युनिटी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे आने वाले एक भी कोरोना ज्ञान को अंधाधुन आगे फॉरवर्ड ना करे। और ये सिर्फ कोरोना के मैसेज को ही नहीं, बल्कि किसी भी मैसेज जिसकी आपको सच्चाई ना पता हो उसको आगे फॉरवर्ड ना करे, क्योंकि एक अफवाह किसी की जान भी ले सकती है। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव या कोई कोरोना सस्पेक्ट है तो उससे आप सिर्फ फिजिकली दूर रहे, इमोशनली नहीं। ऐसे टाइम पे लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उससे बात करते रहें, हिम्मत देते रहें, इसी से वो आधी जंग कोरोना से जीत जाएगा। थर्ड एंड लास्ट, अगर आप सक्षम हैं तो आपसे जो बनता है अपने लेवल पे थोड़ा बहुत सोशल वर्क जरूर करें। ज्यादा कुछ नहीं तो आपके घर के आसपास जो गाय या कुत्ते होंगे उनको एक दो रोटी ही खिला दें। बस एक बात ध्यान रखिएगा, गर्मी का मौसम है तो कुत्ते सूखी रोटी नहीं खाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा घी लगा दे या फिर उस रोटी को एक बार दूध में डुबा के टुकड़े टुकड़े करके खिलाए, तो उससे कुत्ते जल्दी खा लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये केरला के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे डिटेल्ड एनालिसिस या फिर केस स्टडी बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें एंड अपने ओपिनियंस लिख के बाकी लोगों को भी इससे अवेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।